गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बयाना। बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट क्रियात्मक प्रबंध का टॉपिक विपणन अनुसंधान अर्थात मार्केटिंग रिसर्च के बारे में ई कंटेंट से अध्ययन कराएंगे। अब इसमें पहले हम देखते हैं इसकी अर्थ एवं परिभाषा। अब इसमें हम इसके प्रस्तावना पर गौर करते हैं। आधुनिक युग गतिशील युग है, इसमें क्षण प्रति क्षण परिवर्तन होते रहते हैं। उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। विद्यमान एवं नई व्यावसायिक संस्थाएं प्रतिदिन नई वस्तुओं अथवा सेवाओं का विकास एवं निर्माण कर रही हैं और भी उनमें अनेक प्रकार से वृद्धि कर रही हैं। नए नए संवर्धनात्मक तरीकों से नए बाजार क्षेत्र को हथिया रही हैं। मूल्य निर्धारण में भी नवीन तकनीकों को अपना रही हैं। इस तरह से आज का युग डायनामिक युग होने के कारण उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन और क्रय प्रेरणाओं में दिन प्रतिदिन अंतर बदलती रहती हैं और उनका अंतर आता रहता है। अतः इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए ये विपणन अनुसंधान की आवश्यकता पड़ी। अब विपणन अनुसंधान में ये वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विपणन समस्याओं के संबंध में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों एवं सूचनाओं का संकलन, किससे संकलन? सूचना, आंकड़ों, सूचना, उपभोक्ताओं एवं बाजारों की सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है ताकि विपणन समस्याओं का हल ढूंढा जा सके। आजकल प्रत्येक कंपनी नई नई वस्तुएं सेवाओं का निर्माण कर रही हैं और उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं सेवाएं बाजार में आ रही हैं, लेकिन उपभोक्ता किस वस्तु को खरीदे और किसको नहीं खरीदे, इसलिए उपभोक्ता की क्रय प्रेरणाओं को जागृत करने के लिए, उपभोक्ता में वस्तुओं सेवाओं को आवश्यकता महसूस कराने के लिए ये विपणन अनुसंधान किया जाता है। इसकी परिभाषा प्रोफेसर कृष्ण ने दी है। विपणन अनुसंधान विपणन क्षेत्र की किसी समस्या से संबंधित तथ्यों की क्रमबद्ध, उद्देश्यपरक, सर्वांगीण खोज एवं उनका अध्ययन है। दूसरी परिभाषा फिलिप कोटलर, जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के नामी विद्वान हैं, उन्होंने कहा है विपणन अनुसंधान वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन में निर्णयन एवं नियंत्रण में सुधार करने के उद्देश्य से व्यवस्थित समस्या विश्लेषण, मॉडल निर्माण तथा तथ्यों का अन्वेषण है। इस तरह से हम विपणन अनुसंधान की अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन किया। इसी टॉपिक में आगे विपणन अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं, तो इसमें हमने प्रमुख उद्देश्यों को हम इसमें ई कंटेंट के माध्यम से समझा रहे हैं, जिसमें पहला है विद्यमान एवं भावी उपभोक्ताओं के संबंध में सूचनाओं का एकत्र करना। दूसरा है उपभोक्ताओं की रुचियों, अभिवृत्तियों एवं क्रय प्रेरणा का अध्ययन करना। तीसरा उद्देश्य है प्रमुख उद्देश्यों में विद्यमान उत्पादों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना। जो बाजार में पहले से ही हमारे किसी कंपनी को उत्पाद चल रहे हैं, बिक रहे हैं, उनकी क्या इफेक्टिवनेस है, यानी बाजार में वो उत्पाद कितने समय अवधि तक टिका रहेगा, इसकी प्रभावशीलता। चौथा उद्देश्य है नवीन बाजार क्षेत्रों का पता लगाना तथा उनमें प्रवेश की योजना बनाना। पांचवा है विक्रय कोटा एवं बजट निर्धारण करना। और कुछ हैं इसमें सर्वोत्तम संवर्धनात्मक साधनों का चयन करना। भाई संवर्धनात्मक साधन क्या हैं? संवर्धनात्मक वे साधन होते हैं जो कि माल को भंडारण से लेकर के
और अंतिम उपभोक्ता तक किस तरह से इफेक्टिव तरीके से माल को पहुंचाया जा सके, और इसे हम साधनों का चयन, संवर्धनात्मक साधनों का चयन कहते हैं। विपणन की लागतों का नियमन एवं नियंत्रण करना। मार्केटिंग अनुसंधान ये कहता है कि अनुसंधान में इतना अधिक खर्चा नहीं हो जाए जिससे कि वस्तु की लागत अनावश्यक रूप से बढ़ जाए, और इसका एक प्रमुख उद्देश्य भी हो सकता है उत्पादों के नवीन उपयोग खोजना तथा उनका नवकरण करना। ये इसके विपणन अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य में शामिल है। अगला इसी टॉपिक में विपणन अनुसंधान की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, इसमें हमने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम पहला है इसका आवश्यकता महत्व है उपभोक्ता की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं का ज्ञान। विपणन की सफलता का प्रारंभिक बिंदु है उपभोक्ता की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं ज्ञान करना प्रत्येक विपणनकर्ता की सफलता की प्राथमिक शर्त है। विपणन अनुसंधान के द्वारा विपणनकर्ता उपभोक्ताओं की इच्छाओं, आवश्यकताओं, पसंदगी नापसंदगी का ज्ञान कर सकता है। दूसरा इसकी आवश्यकता महत्व का बिंदु है उपभोक्ता व्यवहार का ज्ञान। आज का उपभोक्ता बहुत ही बहिर्मुखी उपभोक्ता है। भूखे से वह उसकी प्रवृत्ति, उसकी भावना और उसके अवबोध उसके क्रय प्रेरणाओं को प्रभावित करते हैं। तो उपभोक्ता किस तरह से बाजार में वस्तुओं खरीदने के लिए प्रेरित होता है और किस वस्तु को वो अधिक महत्व देता है, वो उपभोक्ता व्यवहार का ज्ञान इस विपणन अनुसंधान के द्वारा किया जा सकता है। तीसरा है उत्पाद नियोजन एवं विकास। विपणन अनुसंधान संस्था के उत्पाद नियोजन एवं विकास में सहायक है। मार्केटिंग रिसर्च में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उसके व्यवहार की जानकारी हो जाने के कारण यह कार्य आसान हो जाता है। इससे उत्पादों के रंग रूप, डिजाइन, किस्म, आकार, ब्रांड, लेबल, पैकेजिंग जैसे सभी कार्यों में सहायता मिल जाती है। भाई देखिए, आज का उपभोक्ता आकर्षक डिजाइन पसंद करता है। वस्तु की फिनिशिंग, वस्तु अथवा माल की फिनिशिंग को वो अधिक प्रभावित करता है। लेबल है, ब्रांड, पैकेजिंग है, इन सब से उत्पाद के नियोजन एवं विकास में सहायता मिलती है। अगला बिंदु है मूल्य निर्धारण में सुविधा। विपणन अनुसंधान संस्था को अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण में सुविधा प्रदान करता है। इस अनुसंधान के द्वारा संस्था के उत्पादों के विद्यमान मूल्यों, बाजार में प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के मूल्यों, ग्राहकों को स्वीकार मूल्य, उत्पाद मूल्य पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया आदि का अध्ययन किया जा सकता है। ऐसा अध्ययन करके कोई भी संस्था अपने उत्पादों के मूल्य को सही निर्धारित एवं पुनः निर्धारित कर सकती है, क्योंकि किसी भी बाजार में, संपूर्ण बाजार में एक ही वस्तु अथवा सेवा के दो मूल्य नहीं हो सकते या कुछ अधिक मूल्य प्रचलन में नहीं हो सकता। अगला बिंदु है इसका संवर्धनात्मक निर्णयों में सहायक। आजकल अनेक संवर्धनात्मक साधन उपलब्ध हैं। इनमें से किसी भी एक या अधिक श्रेष्ठ संवर्धनात्मक साधनों का चयन करने से पूर्व सभी साधनों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। विपणन अनुसंधान के द्वारा विभिन्न साधनों की प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है और श्रेष्ठ साधन या साधनों का चयन किया जा सकता है। अगला बिंदु है इसका प्रभावी वितरण व्यवस्था। विपणन अनुसंधान के आवश्यकता महत्व का प्रभावी वितरण व्यवस्था। विपणन अनुसंधान के द्वारा वितरण व्यवस्था भी प्रभावी ढंग से की जा सकती है। इससे वितरण श्रृंखला के मध्यस्थों को निर्धारित
करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त वितरण प्रक्रिया की सहायक क्रियाओं एवं साधनों यथा भंडारण, परिवहन आदि को भी आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। विपणन अनुसंधान से प्रचलित मध्यस्थों एवं साधनों की तुलनात्मक कुशलता एवं लाभों का अध्ययन करके कम से कम लागत पर कुशलतम वितरण व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि वितरण व्यवस्था में जितनी अधिक लंबी वितरण व्यवस्था होगी उतनी उस पर लागत बढ़ती है। इसलिए श्रेष्ठ एवं कुशल वितरण व्यवस्था का चयन करना इसका एक आवश्यकता महत्व है। दूसरा है, इसमें अगला बिंदु है बाजार क्षेत्रों एवं कोटा का निर्धारण। विपणन कार्य की सफलता के लिए संपूर्ण बाजार क्षेत्रों को विभिन्न भागों में बांटना होता है। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र तथा विक्रयकर्ता के लिए विक्रय कोटा या लक्ष्य निर्धारित करना होता है। ऐसा करने के लिए अनेक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। विपणन अनुसंधान ऐसी सही सूचनाएं प्रदान करके बाजार क्षेत्रों एवं कोटा निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। अगला बिंदु है इसमें आवश्यकता महत्व का विपणन लागतों पर नियंत्रण। विपणन लागतें उत्पाद लागतों का बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। इन लागतों पर नियंत्रण किए बिना संस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाया नहीं जा सकता है। विपणन अनुसंधान के द्वारा विभिन्न विपणन लागतों का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की लागतों से तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है, इससे जहाँ पर भी अपव्यय हो रहा हो उसकी जानकारी मिल जाती है तथा उसे रोका जा सकता है और अंततः संस्था की विपणन लागतों के नियंत्रण में मदद मिलती है। अगला बिंदु है इसमें उपभोक्ता एवं जनता से संपर्क। विपणन अनुसंधान विपणनकर्ता का उपभोक्ताओं एवं जनता के बीच संपर्क बनाए रखने में सहायक है। इसके द्वारा विपणनकर्ता अपने उपभोक्ताओं तथा जन सामान्य के संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करता रहता है। इससे विपणनकर्ता उत्पादों, उनके मूल्य आदि के बारे में उनकी प्रतिक्रिया भी जान सकता है। और अगला बिंदु है इसमें बाह्य वातावरण से संपर्क। भाई बाह्य वातावरण क्या होता है? बाह्य वातावरण किसी भी बाजार में प्रचलित वह वातावरण है जो कि किसी भी संस्था अथवा कंपनी के नियंत्रण से बाहर होता है। इसके अंतर्गत बाह्य वातावरण के कई घटक विपणन कार्य को प्रभावित करते हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धियों की नीतियां तथा व्यूहरचनाएं, राजकीय नीतियां एवं कानून, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्य, राजनीतिक स्थिति, तकनीकी विकास, जलवायु, प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ताओं की व्यय प्रवृत्ति आदि प्रमुख बाह्य वातावरण के घटक हैं, जिनमें संपूर्ण संस्था एवं विपणन कार्य उसका प्रभावित होता है। तो विपणन अनुसंधान संस्था तथा विपणनकर्ता को इन सब घटकों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि बाह्य वातावरण के अनुरूप वो अपनी वस्तुओं अथवा सेवाओं में सुधार कर सके और विपणन नीतियों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। अगला बिंदु है इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता। आधुनिक युग भूमंडलीकरण का युग है, अर्थात ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन आज संपूर्ण विश्व में लागू है। व्यवसाय स्थानीय सीमाओं को लांघ करके अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए विपणन अनुसंधान आवश्यक है। विपणन अनुसंधान के द्वारा विदेशी बाजार के उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं, उपलब्ध उत्पादों, उनका मूल्य स्तर, प्रचलित वितरण माध्यम एवं संवर्धनात्मक साधन तथा वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक
राजनीतिक, वैधानिक, आर्थिक परिस्थितियाँ आदि का अध्ययन किया जा सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। भाई आज का बाजार ग्लोबलाइजेशन का बाजार है, अर्थात कोई भी वस्तु अथवा सेवा कहीं भी बनी हो, उसका विपणन, मार्केटिंग कहीं भी हो सकता है। अतः इन बाजारों में सफलता प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों, मूल्यों का अध्ययन होना बहुत जरूरी है। अगला है विज्ञापन संस्थाओं के लिए इस विपणन अनुसंधान का भी महत्व एवं आवश्यकता है। आजकल व्यावसायिक संस्थाएं अपना विज्ञापन कार्य विशेषज्ञ संस्थाओं को सौंप देती हैं। वे अपने विशेष ज्ञान एवं अनुभव से संस्था के लिए प्रभावकारी विज्ञापन अभियान का संचालन करती हैं। इन संस्थाओं के लिए विपणन अनुसंधान बहुत ही आवश्यक है। इनको निम्नलिखित प्रमुख कार्यों में विपणन अनुसंधान सहायता करता है, जैसे विज्ञापन बजट निर्धारित करने में, विज्ञापन तैयार करने में, विज्ञापन का स्थान निर्धारित करने में, विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन करने में, संस्था की ख्याति एवं छवि का अध्ययन करने में, विज्ञापन माध्यमों की प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन करने में आदि। इस मार्केटिंग रिसर्च से विज्ञापन संस्थाओं को बहुमूल्य जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं और वो अपना निम्नलिखित जो बिंदु ये हमने बताए उनको निर्धारित करने में विज्ञापन एजेंसियों के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है। तो आज हमने इस टॉपिक में मार्केटिंग रिसर्च के टॉपिक में इसकी अर्थ एवं परिभाषा और इसके बाद विपणन अनुसंधान के उद्देश्य कौन कौन से हैं, प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं, और तीसरा है विपणन अनुसंधान की आवश्यकता महत्व है कौन कौन से हैं, ये हमने आज ई कंटेंट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।